मेरी बात गलत तो नहीं है? ऐसा मैं सीखना चाहता हूँ अब ऑपरेटर साहब से। 14 साल हो गए, आज तक मैं सीख ही नहीं पाया कि ऑपरेटर लोग करते क्या है। मैक सही चलेगा? दो लोग कभी चैन से नहीं बैठते, एक घोड़ा चलाने वाला, एक मैक चलाने वाला। घोड़ा कितना भी अच्छा बैठे, मेरी बात गलत तो नहीं है? ऐसा मैक कितना भी अच्छा चले, एक दीवाना कभी नबी को देखा ही नहीं, यमन में बैठा था। वो वैसे करनी है, बहुत सुंदर है। जब दुनिया से गया तो आशिकों का इमाम बन के गया। वाह 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 माशाअल्लाह। तो वहां दूर और नजदीक माना नहीं रखता, जी जी वहां दूर और नजदीक माना नहीं रखता, वहां अदब और इश्क माना रखता है। करीब में तो अबू लहब था, जो काबा का कैशियर था, मक्का का बड़ा अहम रुकन था, लेकिन कुरान ने उसकी मजम्मत की। तब्बत यदा अबी लहब व तब, बोलो की कि नहीं की? और जब अबू कहाफा का बेटा मुस्तफा के इश्क में मचला तो नबी ने फरमाया इसकी एक नेकी आसमान के सितारों के बराबर है। वाह वाह माशाअल्लाह। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर की एक नेकी जी आसमान के सितारों के बराबर। क्या नमाजों से हो गई है? क्या रोजे से हो गई? ये इश्क मुस्तफ़ा और अदब रसूल था, जिसकी वजह से अल्लाह ने ये रुतबा अता फरमाया था। हक हजरत सच है जी बेशक। इश्क मुस्तफ़ा और अदब रसूल, जी जी ये वो दो चीज़ें हैं कि इंसान को मरने नहीं देती जब तक कि जन्नती न बना दें। जी हाँ मरने नहीं देती। अगर इश्क रसूल और अदब रसूल है आपके सीने में, नहीं मरोगे जब तक कि अल्लाह आपको जन्नती न बना देगा। माशाअल्लाह। समझ रहे हैं आप? तो इसलिए कभी अगर उम्रा करने, हज करने मदीना शरीफ जाएं आप, तो वहाँ के वो जुब्बा पहने लाल रुमाल वाले जो होते हैं मुतव्वे, उनको ना देख लेना, वो बड़े गुस्ताख हैं। जी हजरत। वो तो डायरेक्टली कहते हैं इधर चेहरा करके भी ना मांग, इधर क्या है क्या है। वो रोज़े रसूल को सिर्फ मिट्टी का ढेर समझते हैं, इससे बढ़कर कुछ नहीं। और एक बात बताऊं, बहुत से लोग कहते हैं साहब वहां ऐसा रहा, वहां ऐसा रहा, वहां ऐसा हो रहा है। नहीं, हमें वहां वालों को नहीं देखना है। मदीना शरीफ जा तो इश्क़ रसूल अहमद रजा से लेके जा। वाह 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 माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा हजरत माशाअल्लाह। अदब 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 की डिग्री अहमद रजा से लेके जा। जी 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 और खुदा की कसम, जिसके वीजे पे अहमद रजा के इश्क की डिग्री होगी, अदब रजा की डिग्री होगी, तो मैं वादा करता हूं जब वो मदीने से आएगा तो माला माल होके आएगा। वाह 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 माशाअल्लाह। जी ऑपरेटर साहब क्या कर रहे हैं आप? मुझे बता और दें ये क्या किया, इसका नाम बता दें। अच्छा, और मुझे आवाज ज्यादा चाहिए, अब बता। हाँ, क्योंकि मैं सीखना चाहता हूं अब ऑपरेटर साहब से। 14 साल हो गए, आज तक मैं सीख ही नहीं पाया कि ऑपरेटर लोग करते क्या है। मैक सही चलेगा? दो लोग कभी चैन से नहीं बैठते, एक घोड़ा चलाने वाला, एक मैक चलाने वाला। घोड़ा कितना भी अच्छा बैठे, मेरी बात गलत तो नहीं है? ऐसा मैक कितना भी अच्छा चले, आदत। हालांकि ये मैक बहुत अच्छा बोल रहा है, बहुत जबरदस्त बोल रहा है, अभी तो मैं शुरू भी नहीं हुआ हूं। इश्क बहुत जरूरी है। अगर इश्क नहीं हो, किसी आशिक ने कहा संभल के पांव रखना, हाजियों शहरे मदीना है। कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार हो जाए। मैंने कहा अगर मदीने में अदब से कदम न रखा तो सफर बेकार हो जाएगा। हाँ हाँ, यहां अदब जरूरी है, यहां अदब चलता है। अगर यहां अदब की डिग्री लेके नहीं आया तो सफर बेकार है। जी हाँ बेशक।
अदब वाकई जरूरी। हजरत अदब जरूरी। और आला हजरत ने क्या कहा, हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अल्लाह 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 अल्लाह। हाय हाय, अरे सर का मौका है हो जाने वाले। अरे और कदम रख के चलना, कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है हो जाने वाले। वाह वाह बेशक। ये हरम तो वो हरम है, ये दर तो वो दर है, ये चौखट तो वो चौखट है। यहाँ पैर से नहीं बल्कि सर से चला जाए। बेशक। हाय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये अदब है, ये अदब है। तक अदब रसूल नहीं आएगा ना, जब तक आपके ईमान में वो आला मयार पैदा हो ही नहीं सकता। बेशक। ना ना, इश्क बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और इश्क के साथ अदब, ऐसा ना हो कि इश्क में अदब भी खत्म हो जाए। इश्क और इश्क के साथ अदब। जी। देखो दुनिया का महबूब, हम दुनिया में किसी से मोहब्बत करते हैं तो वहां मोहब्बत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन अदब खत्म हो जाता है कहीं कहीं। क्या हो जाता है? अदब खत्म। लेकिन यहाँ इश्क के साथ साथ अदब का लिहाज कुरान ने बताया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। ईमान वालो, ए सहाबा की जमात, तुम बहुत मोहब्बत तो करते हो, लेकिन नबी की आवाज़ से अपनी आवाज़ को भी ऊंचा ना कर देना। बेशक। जी। ये अदब है। ये क्या है? अदब। अदब है, ये अदब है। हाय हाय, जरा गौर करें यार। मैं तो इन उलमा की जूतियों को चूम कर यही अपनी कौम को बताता हूँ, जिस दिन बाअदब हो गए ना, उस दिन बाकमाल हो जाओगे। माशाल्लाह बेशक। अदब बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, बहुत खूब माशाल्लाह। अगर अदब नहीं है ना तो खुदा की कसम कुछ नहीं है। अदब। और जो सुन्नी जमात है, अहले सुन्नत वल जमात, खासकर रज़वी, ये बरेलवी, इसके अंदर कुछ और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अदब कूट कूट के भरा जाता है। वाह वाह बेशक। वरना तो जो नमाज ये सुन्नी पढ़ता है वही देवबंदी पढ़ता है। नमाज का टाइम अलग नहीं है, नमाज अलग। इनका करम होगा तो इंशाअल्लाह आप झूमेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, इंशाअल्लाह। अब से हो गया, हो गया नहीं हो गया। आपके पास हर चीज है, बस कर दें आप। तवज्जो है? क्या कह रहा था? अच्छा मैं तवज्जो है तो बताओ। चलिए मैं ही बता देता हूँ। वो कहता नमाज में नबी का ख्याल नहीं आना चाहिए। अनस इब्न मालिक कहते हैं हमने तो चेहरा ही फेर लिया। मैंने आलम तसव्वुर में पूछा है सहाबा की जमात, नमाज में चेहरा काबे की तरफ होता पूरी दुनिया वालों का, और तुमने ये क्या किया कि नमाज में चेहरा फेर लिया मुस्तफा की तरफ? जवाब मिला गुलफाम रज़ा कादरी, कान खोल करके सुन, जिधर चेहरा पहले था ये दुनिया वालों का काबा है, जिधर चेहरा अब है ये काबे का काबा है। वाह 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 माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत उम्दा माशाल्लाह। तभी तो बरेली कर रहा था, बोला हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। जोर से बोलो, काबे का काबा देखो। काबा देखो। बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। अदब बहुत जरूरी है। अगर अदब नहीं तो कुछ नहीं। आज ये वालिदैन कॉन्फ्रेंस अजमत कुरान ने क्या कहा? वला तकुल लहुमा उफ। माँ बाप को लफ्ज उफ ना कहो। क्यों? इसलिए कि इनका मयार बहुत आला है, कहीं लफ्ज उफ से भी बेअदबी ना हो जाए। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, बल्कि उनके साथ भलाई का मामला करो। बेशक बेशक। अदब अदब। अगर माँ बाप का गुस्ताख है तो कुछ नहीं मिलेगा। हर जगह तुझे अदब पड़ता है, अगर उस्ताद का अदब नहीं करता तो इल्म में कभी कमाल हासिल नहीं हो सकता। अदब अदब। नमाज पढ़ता है, मस्जिद के इमाम का अदब नहीं करता तो तेरी नमाजों को वो कमाल नहीं मिल सकता। अदब अदब बहुत खूब बहुत खूब माशाल्लाह। अदब जी बहुत जरूरी है। अगर अदब नहीं तो कुछ नहीं, और अदब है तो सब कुछ है। अदब। जलसे में आने वालों कान खोल करके सुनना। अब मैं आपको बताता जाऊं और इश्क रसूल में झूम के सुनते चले जाना। अदब अदब अदब।
सल्तनत उस्मानिया का आखिरी शाह अब्दुल हमीद सानी। 650 साल इन्होंने आधी दुनिया पे तकरीबन हुकूमत की। कितने साल, जोर से बोलना। 650 साल। और आज तुम 6 दिन हुकूमत नहीं कर पा रहे हो। क्यों? इसलिए कि खुदा की कसम वो जो सल्तनत उस्मानिया के शहजादे थे बड़े बाअदब थे। वाह, बड़े बाअदब, बहुत बाअदब जी। जब उनके अंदर अदब था तो अल्लाह ने उनकी जूती के नीचे ताज रख दिए थे, तख्त रख दिए थे। जलसे में आने वालों जरा सुनो, जब ये हरम शरीफ है, कौन? मदीने का हरम शरीफ, मस्जिद नबवी, ये उस्मानियों ने बनाया, सल्तनत उस्मानिया में बना। आज इसको सऊदियों ने तोड़ दिया है, नए तरीके से बनाया है, मगर इसको उस्मानियों ने बनाया था, टर्कियों ने बनाया था। ये जलसे में आने वालों कान खोल करके सुनना, बनाने का तरीका क्या था। उन्होंने सबसे पहले अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया। जब बच्चे हाफिज कुरान बन गए तो उनको मेमार बनाया, यानी राजमिस्त्री का काम सिखाया, बिल्डिंग बनाने का काम सिखाया। और जब बच्चे हाफिज कुरान बन के राजमिस्त्री बन गए तो उनको मस्जिद नबवी की तामीर के लिए लगाया और कहा एक एक पत्थर पे कुरान पढ़ते जाना, मस्जिद नबवी की तामीर करते जाना। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब हजरत, बहुत उम्दा। क्या उनका मायार था यार, जरा सुनो। क्या हम तो मस्जिद में जब आते हैं ना, मस्जिद में अपनी ये जो मस्जिद दिख रही है, जुमा के दिन खूब बतियाते हैं, खूब बतियाते हैं। पहले तो आते ही नहीं, और अगर आ गए तो बात हमारी रुकती नहीं। सही। जलसे में आने वालों जरा कान खोल करके सुनो। जब कोई बिल्डिंग बनाई जाती है तो कभी पत्थर बड़ा होता तोड़ा जाता है। बोलो आपके यहाँ मकान बनते हैं, टूटता कि नहीं टूटता? जब राजमिस्त्री मेमार बनाता, लगाता, जब फिट नहीं बैठता तो तोड़ता है। काहे से तोड़ता है? हैं? हमारे यहाँ से बसूली बोलते हैं, पता नहीं यहाँ क्या बोलते हैं, हथौड़ी, बसूली। जी जी। जब पत्थर टूटेगा तो आवाज होगा कि नहीं होगा? बोलो। जब मस्जिद नबवी को तामीर कराया गया, कोई पत्थर बैठता नहीं था, बड़ा था, उसे तोड़ना होता तो रब्बे काबा की कसम वहां नहीं तोड़ते, इसलिए कि ये मुस्तफा का मुकद्दस हरम है, यहां आवाज करना भी बेअदबी है। उसे 2 मील दूर लेके जाते, वहां तोड़ने का कारखाना रखा था, वहां जाके तोड़ते, फिर लाके यहां लगाते। ये अदब था। आज जो मैं इन उलमा की दुआ लेके जो जुमला बोलना चाह रहा हूं, आज जो हमें तबाही ने आके घेर लिया, खुदा की कसम अदब निकल गया। अल्लाह। हजरत माफ करना, एक जुमला बोल रहा हूं, अदब देखिए। मैंने अपने बचपन में देखा था, आज से 25 साल पहले, 20 साल पहले, कितना सा जमाना है, मेरी उम्र कहीं कितनी सी है। हुजूर सूफी मिल्लत ने तो खूब देखा होगा, हजरत ने तो खूब देखा होगा। मैंने देखा कि बेटा सिगरेट पीता, बीड़ी पीता, 10 साल हो गया सिगरेट बीड़ी पीते, अब्बा के सामने एक को दिन न पिया। अब्बा आए, छिपा दिया। सूफी साहब आए, छिपा दिया। मौलाना साहब आ गए, छिपा दिया। और आप मसल के मौलाना से कहता, खाएंगे क्या हजरत? ऐसा ही जी 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 जी, ऐसा ही। अदब खत्म हो गया यार, अदब खत्म हो गया। पहले अगर इस घर की औरत को पड़ोस में भी जाना था तो अपने घर के दरवाजे के झरोके से देखती रहती थी, कहीं रास्ते में ताऊ तो नहीं खड़े, चचा तो नहीं खड़े, मौलाना तो नहीं खड़े, कोई बड़ा तो नहीं खड़ा। नहीं जाती थी, झांकती रहती थी। और जब कोई रास्ता साफ देखती, चुपके से इधर से निकलती, बराबर वाले के घर में चली जाती। ये अदब था। जी जी। और आज बाल खोल के, ऐसा फुल मेकअप करके, खुशबू लगा के, आधा जिस्म दिखा के, मोटरसाइकिल पे पीछे उसको छिपकली बन के चिपक के बैठती है। और आया नहीं है इसको शर्म नहीं है। फिर दुआ कराते हैं, सूफी साहब दुआ कर दीजिए, फिलिस्तीन के बच्चों को जरूरत एक अयूबी आ जाए, हुजूर दुआ कर दीजिए, कोई तारिक बिन जियाद आ जाए ताकि फिलिस्तीन की बच्चियों की हिफाजत कर सके। ओ जलसा में आने वालों, अल्लाह कादिर मुतलक है, अगर वो चाहे तो सैकड़ों सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी पैदा कर दे, लेकिन इतनी दुआओं के बावजूद अयूबी आता क्यों नहीं, तारिक बिन जियाद आता क्यों नहीं, मूसा बिन नसीर आता क्यों नहीं? जलसे में आने वालों, वजह यह है कि तारिक बिन जियाद, मूसा बिन नसीर, सलाहुद्दीन अय्यूबी
होता तो कोक से पैदा है, मगर हर कोक से पैदा नहीं होता। सच है हजरत, सच है। अखरोट, बादाम, पिस्ता, किशमिश जमीन से पैदा होता है, लेकिन खजुरिया वालों के यहां पिस्ता पैदा होता है। अखरोट, बादाम, मैं कहूंगा ये तो जमीन की पैदावार है, खजुरिया के आदमी फिर तेरे यहां क्यों नहीं होता? जवाब मिलेगा हजरत, ये हर जमीन में पैदा नहीं होता, इसके लिए खास जमीनें होती है। तो मैंने कहा सलाहुद्दीन अय्यूबी होता तो कोक में पैदा है, मगर हर कोक से पैदा नहीं होता, इसके लिए खास कोक होती है। वाह 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 वाह, हक है हजरत, बहुत खूब, बहुत उम्दा माशा। जी जी, खास कोक होती है। बेटी बेपर्दा बाल खोल के बाजारों में घूमे, इसकी कोख से अय्यूबी पैदा होगा, नचकैया पैदा होगा। मेकअप करके खैरों के झुरमुट में बेटी जाए, इसकी कोख से कोई तारिक बिन ज़ियाद पैदा होगा नहीं, कोई शराबी पैदा होगा। मेरे अजीजों, अगर चाहते हो तो फिर से कोई अय्यूबी जन्म ले ले, तो अपनी बेटियों को तुमको कनीज़े फातिमा बनाना होगा, बेशक बेशक बेशक, बाहया बनाना होगा। कान खोल करके सुन लो, एक जुमला बोल करके जा रहा हूं। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता, मेरी माँ जब रात के सन्नाटे में मुझे दूध पिलाती, मैं माँ की छाती से चिपक के जब माँ का दूध पीता, मेरी माँ मुस्तफ़ा का दुरूद पढ़ा करती थी। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जोर से बोलो सुभान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी माँ मुझे थपकियां दे दे के कहा करती थी, तुम सो जाओ या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला, कहते कहते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा हजरत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान। आज तो माँ ने मोबाइल दे दिया बेटे को, मोबाइल पर ऐसा रसिया कर दिया बच्चे को, मोबाइल का ऐसा रसिया कर दिया, जो बच्चा माँ से न चुपे, फुप्पो से न चुपे, अब्बा से न चुपे, दादा से न चुपे, वो मोबाइल से चुप जाता है। सही, जी जी, ऐसा रसिया कर दिया। मोबाइल फीडर से ज्यादा काम दे रहा है हजरत। जी जी, फीडर दो तो चुपे ना चुपे गारंटी नहीं, मोबाइल दो तो ऐसा लगता है जैसे इंजेक्शन लगा दिया। हाय तूने अपने बच्चे को किधर डाल दिया, और फिर तुम सोचते हो कि इस नस्ल में कोई अय्यूबी आ जाए। नहीं, इन उलमा ने तारीख जरूर पढ़ी होगी, कान खोल के सुनो। जब अय्यूबी फातेह बन के बैठा था अपनी कुर्सी पर, जरा सुनना, और ईसाइयों के बड़े बड़े योद्धा और बड़े बड़े कमांडर, उनके बड़े बड़े सिपह सलार रहम की भीख मांग रहे थे अय्यूबी से। जब उनको बेड़ियों में कैद करके लाया गया अय्यूबी के पास, अय्यूबी बैठा था कुर्सी पर, और अय्यूबी ने कहा, देख मेरे नबी ने आज अय्यूबी को वो पावर अता फरमाई कि आज सब मेरे रहमो करम पे पड़े हो, बोलो क्या किया जाए। तो उन्होंने एक जुमला बोला था, तारीख में आज तक वो जुमला रकम है। पता है क्या जुमला बोला था? अय्यूबी वाकई हम तुझे सलामी पेश करते हैं, वाकई तू मर्द मुजाहिद है, वाकई तेरा सानी नहीं, हम तेरे सामने बिल्कुल बेकार साबित हुए, तूने हमें धूल चटा दी, अब हम तेरे रहमो करम पे पड़े हैं, वाकई तेरे हाथ में गर्दनें मार दे या छोड़ दे, लेकिन अय्यूबी एक तुझसे वादा करते हैं कि तेरी नस्लों में कभी दूसरा अय्यूबी पैदा नहीं होने देंगे। ये तुझसे वादा करते हैं, हम तेरी कौम में इतनी उरियानियत, इतनी फहाशी, इतनी बेअदब तेरी कौम को बना देंगे, इतना बेहया तेरी कौम की बेटियों को बना देंगे, इतना शर्पसंद तेरी कौम की बेटियों को बना देंगे कि वो इस्लाम के दायरे में रह के जिंदगी गुजारना कबूल नहीं करेंगी, और फिर किसी कोख से कोई अय्यूबी पैदा नहीं होगा। ये हमारा वादा है, कर दिया उन्होंने। हमारे पड़ोस का मुल्क जो पाकिस्तान है, उसमें नारा लगाया था बहनों ने, बेटियों ने, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। कहा मौलवी तू कौन होता है कहने वाला कि ऐसा पहनो, और मौलवी तू कौन होता है कहने वाला मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं नंगी घूमूं, मैं जैसे घूमूं, मैं जींस में घूमूं, मैं टॉप में घूमूं, मैं स्कर्ट में घूमूं, तुझे पता नहीं मेरी बहन, तेरा नारा गलत है, तेरा जिस्म तेरी मर्जी। अगर अल्लाह चाहे एक दिमाग की नस ब्लॉक हो जाए ना, तो हाथ और पैर काम करना छोड़ देता है। बेशक बेशक,
मेरी बहन, जिस्म तेरा है मगर मर्जी मौला की चलेगी। जिस्म तेरा है मगर मर्जी, जोर से बोलो, मर्जी मौला की चलेगी। मगर अदब ना रहा। आज बहन को भाई का लिहाज नहीं, आज बेटी को बाप का लिहाज नहीं, आज बेटी को माँ का लिहाज नहीं, छोटे भाई को बड़े भाई का लिहाज नहीं, आज मस्जिद के इमाम का मुक़्तदी को लिहाज नहीं, आज बड़े का छोटे का लिहाज नहीं, आज उलमा का कौम को लिहाज नहीं। ये अदब तुम्हारे हाथ से चला गया, जिसकी वजह है आज तुम तबाह बर्बाद होकर के रह गए। अगर चाहते हो कोई दूसरा यूं भी जन्म ले तो अदब की डिग्री लो और अदब की डिग्री लेके जिंदगी गुजारो। वो दिन दूर नहीं कि तुम्हारी नस्ल में फिर कोई यूं भी आ जाएगा। वाह 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 वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस। बहुत उम्दा हजरत, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। फिर कोई यूं भी आ जाएगा। बेशक बेशक, हाँ? बहुत उम्दा। तब नहीं मालूम है, अगर कोई ईंटा बड़ा होता, कोई पत्थर बड़ा होता तो उसको कई मील दूर ले जाके तोड़ा जाता, फिर हरम शरीफ में लगाया जाता, फिर मस्जिद नबवी की तामीर होती। जलसे में आने वालों जरा कान खोल कर सुनते रहना। इसीलिए आज का सऊदिया जब भी मस्जिद नबवी की तोसी करता है या मदीने का हरम तोड़ता है तो पहले टर्की से इजाज़त लेता है, और जब टर्की जितना इजाज़त देता उतना तोड़ता है, और जो उसका मलबा है टर्की उसको फेंकने नहीं देता बल्कि उसको टर्की ले जाता है। कितना खर्चा आता होगा सऊदिया से मलबा टर्की ले जाने में? मुझे बताओ कितना स्पोर्ट का खर्चा आता होगा, बताओ मुझे ट्रांसपोर्ट का कितना खर्चा आता होगा कि कहां सऊदी कहां टर्की, और फिर उस मलबे को लेकर के जाना है। मगर टर्कियों को पता है ये मलबा कोई आम मलबा नहीं है। यहां हमारे हजारों हुफ्फाज ने कुरान की तिलावत करके एक एक पत्थर को लगाया है। ये पत्थर कोई आम पत्थर नहीं है, बाबरकत पत्थर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है हजरत, बहुत उम्दा। इसलिए वो टर्की लेके जाते हैं। जी जी जी। हाय हाय हाय। अब्दुल हमीद सानी जिसकी मैं बात कर रहा था, इसने एक प्रोजेक्ट पे सिग्नेचर किया। इस्तांबुल से मदीना तक के लिए पटरी बिछाई गई और ट्रेन का निजाम बनाया गया टर्की से मदीना तक। और जब पटरी बनके तैयार हो गई, ट्रेन तैयार हो गई, वो कोयले वाली ट्रेन, उसका आवाज बहुत हुआ करता था। मदीना शरीफ उसको बुलाया गया, सुल्तान आजा, इसलिए कि काम मुकम्मल हो गया है, अब तुझे हरी झंडी दिखा के मदीना से ट्रेन को इस्तांबुल के लिए रवाना करना है। सुनो गोजरा, गौर करो। अब्दुल हमीद जब आया मदीना, पटरी पे इंजन खड़ा है, जंक्शन पे इंजन खड़ा है, और टर्की जाने के लिए मुकम्मल तरीके से हरी झंडी दे दिया गया है। जब इसको स्टार्ट किया गया, जैसे ही स्टार्ट हुआ, इसका आवाज के कानों में आया, अब्दुल हमीद खसानी बोला बंद करो। और आज के बाद कभी ये इंजन यहां से नहीं चलेगा, इस प्रोजेक्ट को मैं कैंसिल करता हूं। कहा क्यों? बड़ा पैसा खर्च हुआ है। कहा पैसा तो खर्च हुआ मगर नबी की नगरी में इतना आवाज। हाय हाय हाय। पढ़ो किताब तारीख नजदो हिजाज, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं, इतनी मोटी किताब है, पढ़ो। इन टर्कियों ने कहीं हार नहीं मानी। ये तुर्की जहां चले, अब से 10 गुना फौजों को इन्होंने धूल चटा के रख दी। इन्होंने कुस्तुनतुनिया की दीवारों में शिगाफ पैदा किया। ये वही शहजादे हैं जिस पे 12 मुल्कों की फौजें लगी थी। उस कुस्तुनतुनिया को मोहम्मद खान सानी ने फतेह करके दिखाया था। मालूम है, जब ये सऊदी के गद्दार मिले तो इन्होंने फ्रांसीसी फौजों से कहा था, अगर तुर्कियों को मात देना चाहते हो तो मदीना शरीफ में इन्हें काट दो, ये तलवार भी नहीं निकालेंगे। और यही हुआ। जब मदीने में इन पर हमला किया गया तो इनके कमांडर ने कहा, यह मुस्तफा का मुकद्दस दयार है, गर्दनों को तो कटा देंगे मगर यहां खून न बहाएंगे। अदब देखो यार, अदब देखो, कहां चला गया हमारा अदब। आज ये नजदी हमारे ऊपर सवाल करता है, ये खड़े होकर सलाम क्यों पढ़ते हो? तो मैंने कहा यार तू बैठ के पढ़ लिया कर। अगर तुझे खड़े होकर पढ़ने में कोई तकलीफ है तो तू बैठ के पढ़ लिया कर। पढ़ा तो कर, खड़े होकर इसलिए पढ़ते हैं कि टॉप क्लास का अदब शरीयत मोहम्मदी में खड़ा होना है। बेशक बेशक हजरत, बहुत खूब, बहुत खूब। हुजूर सूफी साहब क़िबला तशरीफ लाए, आप खड़े हो गए जी हैं?
कोई और खतीब आया, आप खड़े हो गए, क्यों? टॉप क्लास का अदब है खड़े होना। पहली शरीयत में टॉप क्लास का अदब था सजदा करना। हजरत आदम के लिए कहा था उस जुदूली आदम, जी जी जी। आदम के लिए झुको। पहले झुक के तादीम होती थी, अब झुकना हराम है, चाहे मदार ही क्यों ना हो। बहुत खूब। मदार पे भी नहीं झुक सकते। शरीयत मोहम्मदी में टॉप क्लास की तादीम करना तो खड़े होना। क्या है? जोर से बोलो। खड़े होना। अगर शोहर घर में आए, बीवी बैठी है तो खड़ा हो जाए। बाप घर में आए, बेटा बैठा है तो खड़ा हो जाए। माँ को देखे बेटी बैठी है तो खड़ी हो जाए। उस्ताद को देखे तो शागिर्द खड़ा हो जाए। पीर को देखे तो मुरीद खड़ा हो जाए। इमाम को देखे तो मुक्तदी खड़ा हो जाए। वाह 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 जी। अब खड़े होकर तकबीर सुनता है। एक को जगह नहीं है खड़े होकर तकबीर सुनना, कोई एक जगह साबित नहीं कर सकता। हाँ, ये हुक्म है कि अगर सारे लोग बैठे हैं और इमाम आया पीछे से, इमाम कहां से आया? पीछे से। तो जिस सफ में इमाम आता जाए उस सफ के लोग खड़े होते जाएं ताजीमन। जी जी जी। ताजीमन। और अगर इमाम पहले से मौजूद है तो सब हय्या अला सलाह पे खड़े होंगे। ताजीम देखिए, इमाम आता जाए खड़े होते जाएं, अदब है। ये अदब ही तो ना रहा। आज शागिर्द उस्ताद को समझता है ये मेरे हाथ चूमे। आज शागिर्द अपने आप को शागिर्द कहने तैयार नहीं है। उससे पूछो, अगर उस्ताद भी बैठा तो कहने तैयार नहीं है मेरे उस्ताद हैं। कान खोल करके सुनो, उस्ताद को उस्ताद कहने से मर्तबा घटता नहीं, मर्तबा बढ़ता है। हक है हजरत, बेशक 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 बढ़ता है जी। एक ही जात है जिसका कोई उस्ताद नहीं, और वो है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इसके अलावा अगर कोई कहता मेरा कोई उस्ताद नहीं तो उससे बड़ा कोई जाहिल नहीं। चाहे वो रूहानी उस्ताद हो या जाहिरी उस्ताद हो, होगा जरूर। बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप? आज मुक्तदी इमाम के सामने खड़े होना झुकने तैयार नहीं। मुक्तदी ये सोच रहा है कि ये इमाम मेरी पपोती है। मस्जिद तो मस्जिद, मुक्तदी सोच रहा मेरे घर का झाड़ू भी अगर हो सके तो इमाम से लगवा दूं। अगर मुक्तदी की बात इमाम ने माना नहीं तो उसका पत्ता साफ। इमाम वो रहेगा जो मुक्तदी की सुनेगा। इमाम वो रहेगा जो मुतवल्ली की बात मानेगा। हाय हाय, जिसे अलहम्द याद नहीं वो इमाम का पत्ता साफ कर रहा। इम्तिहान हो रहे, इम्तिहान आईएएस का इम्तिहान लेता है, वो लेता है जो उससे बड़ा होता है। आईपीएस का वो लेता है जो उससे बड़ा होता है। कमाल की बात देखिए, आईएएस आईपीएस के इम्तिहान कोई झोला छाप लेता है? अरे बड़ा जो उससे बड़ा होता है वो लेता है कि नहीं लेता? बोलो जी जी। लेकिन इम्तिहान इमाम का जब लेता तो वो लेता जिसे कुल वल्लाह याद नहीं। हम तरक्की नहीं कर रहे हजरत, हजरत हजरत तरक्की हम नहीं कर रहे। तरक्की कहां से करेगा तू, ये तो बता। तू कहां से तरक्की करेगा यार? इमाम की वो इम्तिहान ले। निजाम मैं कदा कुछ इस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। ये मौलवी जो पूरी दुनिया का इंसाफ करते थे, आज इन मौलवियों का इंसाफ कौम कर रही है। कितने लोग हैं, आओ मुझे आओ आके बताओ, जो कहते हो हजरत ये बताइए तलाक का मसला था आप ही निपटा दो, जैसे आप कहोगे वैसे मान लूंगा ना। मौलवी की नहीं मानेगा, जाकर थाने में कोर्ट में निपटेगा। अब ये बता, थाने वाले को और कोर्ट वाले को क्या पता मुगल्लदा कौन सी है, रजी कौन सी है, बाइना कौन सी है, इद्दत क्या और मुद्दत क्या, मुर्दा की कितनी है और जिंदा की कितनी है। अरे बताओ यार, ये बताएगा दरोगा? नहीं बताएगा। तो जब तुम मौलवियों के पास जाओगे नहीं तो वो कानून बनाएगा, और हमारे इंडिया में बन गया। हमारे इंडिया में बन गया क्योंकि तू मौलवी के पास जाएगा ना, मौलवी की माने करे। अगर मौलवी की मानता तो तलाक होता ही नहीं। सच है हजरत, सच है। मौलवी के पास तो देने के बाद एक आध बार पूछता फोन करके, मौलवी ने कहा हो गया काम खत्म, तो दूसरे मौलवी से पूछेगा, तीसरे से पूछेगा, चौथे से पूछेगा। मसला जब तक मतलब का ना हो जाए पूछता रहेगा। मौलवी के टच में रहे पूरी जिंदगी, इंशाअल्लाह जिंदगी सुकून से गुजरेगी। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आदाब आदाब, बोले सुभान अल्लाह। सुभान अब और अल्लाह। सुने और सुने और सुने और सुने।
मैं जिस मिट्टी से ताल्लुक रखता हूं, जिस जमीन से ताल्लुक रखता हूं, उसका नाम है रामपुर। वहां एक आस्थाना शरीफ है, हाफिज शाह जमालुल्लाह, कभी जाना हो तो देखना, बहुत बड़ा आस्थाना है और बड़े बाफैज बुजुर्ग हैं हुजूर हाफिज शाह जमालुल्लाह, बहुत बाफैज बुजुर्ग हैं, समझ रहे हैं आप, सरदार औलिया है। इनके एक मुरीदो खलीफा हुए हैं हुजूर शाह दरगाही महबूब इलाही। ये जिला बदायूं में एक कस्बा पड़ता ककराला शरीफ, ये ककराला के रहने वाले थे। ककराला शरीफ के, बदायूं शरीफ का एक कस्बा है। बैत हुए हुजूर हाफिज शाह जमालुल्लाह से, खलीफा भी बने। आदाब, इन उलमा का सदका है, अगर मैं चाहूं तो पूरी रात एक जुमला लेकर तकरीर करता रहूं। आदाब, बहुत खूब यार बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। देखो अपने आप से कभी रटी तकरीर नहीं होती है, यकीन मानना, यकीन मानना। मैं जो बोल रहा हूं ये सोच के भी नहीं बैठा था ये बोलना, यकीन। ये तीन उलमा का फैज़ान है, मेरे असातिज़ा का फैज़ान है। आज भी मेरे उस्ताद मुझे मिलते हैं तो उनकी जूती मेरे हाथ में होती है। माशाअल्लाह। ये नहीं है कि हम खतीब बन गए, हम मौलाना बन गए, हम तो ये बन गए, हम वो बन गए। मेरा उस्ताद अगर 2 दिन का भी हो, मैं फख्र से कहता हूँ हाँ हाँ ये मेरा उस्ताद है, और ये उन्हीं का करम है कि आज मैं बोल लेता हूँ। बहुत खूब हज़रत, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। अगर कोई 2 दिन का भी उस्ताद है ना तो यकीन मानना कि मैं बस, मेरे दिल में जो अजमत है मेरा रब जानता, और मेरे उस्तादों की ही देन है, मेरे पास कुछ नहीं है। हुजूर हाफिज शाह जमालुल्लाह, वो जंगल आज भी रामपुर में मौजूद है। हुजूर हाफिज शाह जमालुल्लाह अपने मुरीद शाह दरगाही महबूब इलाही के साथ सैर व तफरीह के लिए शिकार पे निकले। कोई जानवर मिले तो शिकार करें, तो अल्लाह वालों की शान बड़ी निराली होती है। जलसे में आने वालों ये बड़े नरम तबीयत के भी होते हैं। इन्होंने अपने मुरीद से कहा दरगैया, प्यार में कहते थे शाह दरगाही को दरगैया, प्यार में कहते थे। जैसे इस इलाके में, पूर्वी इलाके में बोला जाता है चाय को चैया, है ना, तो प्यार में कहते थे ओ दरगैया, जरा आगे जाके देख तो कोई शिकार उकार है कि नहीं है। कहता हुजूर देखता हूँ। ये आगे जाते और अगर कोई नजर आता जानवर तो पता क्या कहते, भाग जा मेरा पीर आ रहा, शिकार कर लेगा। बड़ी नरम तबीयत के होते हैं अल्लाह वाले, बड़ी नरम तबीयत के होते हैं, बड़ी नरम तबीयत के होते हैं, बड़ी नरम तबीयत के होते हैं। अब शाम हो गई, शिकार मिला ही नहीं। मिलता जब ये रुकने देते, हुजूर हाफिज शाह जमालुल्लाह बोले दरगैया क्या बात, आज शिकार नहीं है। कहा हुजूर आप अपना काम कीजिए, मैं अपना कर रहा हूं। समझ गए ये दरगैया अपना काम क्या कर रहा है, ये इन जानवरों को भगा रहा। जलाल माए बोले दरगैया स्टॉप, यही खड़ा हो जा। कहा तो एकदम कांप गए, वहीं साइलेंट, एकदम रुक गए। और हाफिज जमालुल्लाह आगे निकले। आगे निकलने के बाद मैं आपको शिकार जो भी हाथ लगा किया और घर वापस आ गए। दरगैया यहीं खड़े रह गए। इस वाक़ये को 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 10 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 साल गुजर गए। जोर से बोलिए कितने साल गुजर गए, कितने साल गुजर गए? 12 साल गुजर गए। जैसे ही 12 साल गुजरे, हाफिज शाह जमालुल्लाह का इसी जंगल में फिर से आना हुआ। जैसे ही आना हुआ तो बोले अपने मुरीदों से, इस जंगल में दरगैया की बू आ रही है। माशाअल्लाह, बहुत उम्दा हज़रत, बहुत उम्दा। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। दरगैया की बू आ रही है, मेरे मुरीद की बू आ रही है। कहा हुजूर दरगैया पता नहीं पहाड़ों में चले गए, पता नहीं जंगलात में चले गए, पता नहीं दुनिया को छोड़ दिया। 12 साल हो गए, कोई खबर नहीं है, देखा नहीं है, आता नहीं है, पता नहीं है, मुलाकात नहीं है, हमने रामपुर की गलियों में नहीं देखा। कहा 12 साल से नहीं देखा, मगर इन जंगलों में आज दरगैया की बू आती है। आगे बढ़े तो क्या देखा, दरगैया खड़ा है, जिस्म पे घास फूस जमाया है। हाय दीमक ने मिट्टी चढ़ा दी और उसमें घास जमाया। हुजूर हाफिज शाह जमालुल्लाह बोलते दरगैया, कहने लगा लब्बैक।
कहा डर गई है या क्या हाल बना रखा है? कहा सरकार 12 साल पहले कह दिया था रुक जा, 12 साल से यही तो खड़ा हूं। अदब जी, इसको कहते हैं आदाब। कब तक खड़ा रहता? का सरकार अगर ता जिंदगी भी ना कहती तो यही खड़ा रहता। अल्लाह आदाब। सरकार हाफिज शाह जमालुल्लाह का दरिया करम जोश में आया, फरमाया मेरे मुरीद जा, आज मैं तुझे वो फैजान से माला माल करता हूं, अगर कोई तेरे मजार पे पहले आके और बाद में मेरी बारगाह में आके दुआ कर ले तो अल्लाह उसकी दुआ कबूल फरमा ले। वाह 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 वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैजाने बुजुर्गाने दीन, फैजाने औलियाए किराम, हुजूर मुफ्ती गुलफाम साहब किबला। बहुत उम्दा हजरत, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। वाह 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 वाह। जलसा में आने वालों, अदब। कभी अगर मदीना जाना हो ना तो अदब की डिग्री लेके जरूर जाना। अल्लाह अल्लाह। अगर अदब की डिग्री नहीं है ना तो कुछ नहीं है तेरे पास, अदब जरूर लेके जाना। अदब का दामन कभी ना छोड़ना। आज हम बेअदब हो गए। आला हजरत कहते हैं या रसूल अल्लाह बेअदब व बेतमीज अल्लाह अल्लाह। किसको हुए हैं अजीज? वाह। एक तुम्हारे सिवा तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह। गंदे निकम्मे कमीन महंगे हो कौड़ी के तीर, कौन हमें पालता? तुम पे करोड़ों दुरूद करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्ही से पनाह, तुम कहो दामन में आओ, तुम पे करोड़ों दुरूद। लोगों वो तो करम की चादर फैलाए हैं, वरना हम जैसे बेअदबों का ठिकाना कहाँ है? नमाजों का सलीका हमें नहीं है, तिलावत का सलीका हमें नहीं है। मुझे बताओ है किस चीज का हमें सलीका? हम बेसलीका हैं, मगर जलसा में आने वालों वो करम की चादर बिछाए बैठे हैं। आओ मुस्तफा की बारगाह में आओ और आके आला हजरत की जबान में कह दो या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हूँ, आका मुझे साथ ले लो। बहुत खूब हजरत, मैं मुजरिम हूँ आका, मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो। मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जा बजा थोड़ने वाले। या रसूल अल्लाह ईमान के लुटेरे जगह जगह बैठे हैं, आका मैं मुजरिम बना बैठा हूँ, अपना साथ दे दो। आका आपने अगर साथ दे दिया तो बस बेड़ा पार हो जाएगा। बेशक बेशक। बहुत कहते हैं गिरने को हूँ हाथ दो, गोता लगे साथ दो, ऐसो पर ऐसी अता तुम पे करोड़ों दुरूद। अदब। जलसा में आने वालों ये अदब का दामन कभी ना छोड़ना, कभी ना छोड़ना, कभी ना छोड़ना ना। कुरान पढ़ो तो आपको खुदा की कसम कुरान मुअद्दब बनाता है जी। कुरान कहता है जैसे तुम एक दूसरे को अपने घरों के पीछे से पुकारते हो ऐसे नबी को ना पुकारो। अदब। जी जी। नबी की आवाज से ऊंची आवाज ना करो, अदब। बेशक बेशक। बहुत खूब हजरत। अदब। ये मेरे खानदान के लोग बाखुदा बड़ी मोहब्बत से सुने, माशाल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। इतनी मोहब्बत से बहुत कम जगह सुना जाता है जितनी मोहब्बत से ये सुनना, माशाल्लाह। और इसीलिए मैं मोहब्बत से सुना भी रहा हूँ। माशाल्लाह। अदब। जी जी। इसके बाद आगे बढ़ूंगा। अदब। हुज्जतुल वदा का मौका है, हुजूर सारे सहाबा के साथ हज करके बैठे हैं एक मैदान में। बस मूड में आया, पूछ लिया, शहर मक्का की तरफ इशारा करके बताओ ये कौन सा शहर है? सारे सहाबा ने कहा अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है। लो मियाँ अभी तो हज करके आए, तवाफ़ काबा करके आए तो पता नहीं होगा ये मक्का है? यार जब हज करोगे तो तवाफ नहीं करोगे काबे का, हज करोगे तवाफ भी करोगे। तो सबको पता है कि काबा मक्का में है और ये शहर मक्का है। सब ने कहा अल्लाह उसका रसूल बेहतर जाने। आदाब। अच्छा हज 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 हर महीने में होता है कि एक महीने में होता है? साल में एक में। हज के महीने में तो हज होता, रमजान में तो नहीं होता ना। तब जो देखो भाई उठ के कोई नहीं जाए, मैं हाथ जोड़ के नहीं नहीं। बड़ी प्यारी तकरीर चल रही है, बड़ी सुनहरी गुफ्तगू चल रही है। ए नेपाल के लोगों एक बात मैं आपको बताऊं, थोड़ी देर में मैं भी चला जाऊंगा।
तो कुछ अफलाक के साए तले हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। बैठ लें आप, 1 घंटा तकरीर मेरी हो चुकी है, ऐसा नहीं है। अब आप सुने 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 सुनना चाहते हैं? पूछा अच्छा ये बताओ ये महीना कौन सा है? अब यार बताओ, जब हज किया है तो किसे पता नहीं होगा हज का महीना है? जी भाई जब हज करके बैठे हैं किसे पता नहीं हज का महीना है? सबने कहा अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है। आज 10 तारीख है, आज ही कुर्बानी करके बैठे हैं, यौम नहर है। कहने लगे अच्छा ये बताओ ये दिन कौन सा? तो सबको पता, अभी तो कुर्बानी करके आए। अरे भाई जब कुर्बानी करा तो सबको पता होना चाहिए यौम नहर है, आज कुर्बानी का दिन है, 10 तारीख है, 10 तारीख को कुर्बानी होती है कि नहीं होती है? तो सब कहते हैं अल्लाह उसका रसूल बेहतर जाने कौन सा दिन है। हाय हाय हाय, आदाब। ऐसे ही सिहाबा को वो मकाम नहीं मिलता, आदाब अदब जी, बहुत खूब आदाब। बेशक। वो जहन्नबी मोहम्मद अली मिर्जा कहता मैं सिहाबा के दौर में होता तो क्या कह रहा है कि मैं खुलाफाए राशिदीन की लिस्ट में मेरा नाम होता। माज़अल्लाह कहता और कह रहा माज़अल्लाह नबी मुझसे मशवरा लिया करते। माज़अल्लाह माज़अल्लाह, ये है इन जालिमों का अदब। और भाई खाली अगर कोई पढ़ा लिखा हो तो उसको आप ना समझ लेना काबिल, अगर तालीम के साथ अदब नहीं तो बेकार है, हम ठोकर मारते हैं उस इल्म पर। बेशक बेशक। काबिल तो इबलीस भी बहुत था। जी हाँ, क्या बात है, अगर ना था आदब। जी बेअदब था, बहुत खूब हजरत। इन उलमा से पूछो कि इबलीस जन्नत से निकला तो ये उलमा कहेंगे अदब की वजह से। तो मैं ये कहूंगा बेअदब अगर हो जाए तो जन्नत से निकाल दिया जाए, और बेअदब जो पहले ही जन्नत से बाहर है वो अंदर कैसे जाएगा? क्या बात है, जी 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 बेशक। जो बेअदब अगर जन्नत में भी हो तो निकाल दिया जाए। अल्लाह ने कहा उसजुदू लि आदम फसजदल मलाइकतु इल्ला इब्लीस, सारे के सारे मलाइका सजदा में चले गए इल्ला इब्लीस। ये खड़ा रहा, ये गुस्ताख खड़ा रहा, मैं आग से पैदा हूं, मैं क्यों आदम को सजदा करूं? ये पता नहीं है सजदा तो आदम के लिए नहीं हो पाएगा, लेकिन बात तो खुदा की है। वाह 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 वाह। उस जुद का जो लफ्ज है, ये जो हुक्म दिया जा रहा है, ये किसका? रब का। जी सूफी मिल्लत कहें मौलाना गुलफाम को चाय पिलाओ, आप चाय ना दें, चाय मुझे ना मिली, बात हजरत की गई। जी नहीं समझे? नहीं समझे? बारीकी हजरत, बहुत अरे खूब। भाई मेरा नुकसान चाय का हुआ, लेकिन बात किसकी गई? बोलिए। उसने ये देखा कि ताजीम तो आदम की है, मगर ये नहीं देखा हुक्म किसका है। वाह क्या बात है, बहुत खूब जी। चलो निकलो, क्यों इबादत में कमी नहीं, सजदे पे सजदे कर डालूं, किए हैं। काश खाली सजदे काम नहीं आएंगे, अदब नहीं रहा। जी 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 आदब आदब, निकलो। और इसने निकाल दिया। और जब शैतान हावी होता तो सबसे पहले अदब छीनता है। ये भी सुन ले, ये भी सुन ले। बहुत खूब। जब शैतान हावी होता, जब झगड़ा होगा, गुस्सा आएगा, शैतान हावी होगा तो अदब खत्म। इसलिए कि जोर से बोलेगा, गाली देगा, उल्टी सीधी गुफ्तगू करेगा, आदब खत्म। और जब अदब खत्म हो गया तो फिर काम खत्म हो गया। अपने चचा हजरत अमीर हमजा से मेरे नबी ने पूछा, चचा जान कौन बड़ा होगा? सुभान अल्लाह। वो चचा है, चचा है वो। चचा जान कौन बड़ा होगा? कहा या रसूल अल्लाह, दिनों के एतबार से तो मेरे दिन ज्यादा होंगे, बड़े तो आप ही हैं। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। बोलो ना यार, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, और जोर से बोल दो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाय हाय, बड़े तो आप ही हैं। क्या बात हाय है। हाय हाय हाय, क्या अदब है यार सहाबा का, क्या अदब है? मेरे नबी ने फरमाया ये शहर मक्का है, ये हज का महीना है, और 10 तारीख यौम नहर है। ठीक है या रसूल अल्लाह, लेकिन ये तो पहले से ही था, कोई नया थोड़ी हो गया। आका ने पूछा अच्छा बतलाया क्यों नहीं तुमने? मैंने पूछा तो अर्ज की या रसूल अल्लाह बताना तो चाहते थे मगर यूं नहीं बताया, पता नहीं आज मंशाए यार क्या है।
वाह वाह वाह, क्या बात है पता नहीं आज मंशाए यार, क्या है? चूंकि अगर आप चाहें तो काबा तो काबा, शहर तो शहर, दिन तो दिन, अगर आप चाहें तो किबला भी बदल जाए। जी जी बेशक, बहुत खूब। नमाज में खड़े हुए थे पुराने किबला की तरफ और कुरान ने कहा किबलतन तरदाहा, अब किबला बदलेगा मगर किबला वो बनाया जाएगा तरदाहा हबीब जिसमें तेरी रजा होगी। क्या बात है हजरत, माशाल्लाह। जी जी तरदाहा हबीब जो तू चाहेगा किबला वो बनेगा। जी बेशक। हाय हाय हाय, मेरा हबीब काबा को चाहता था, बन गया काबा। अगर मेरा हबीब चाहता कि आबे जमजम के कुएं को बना दिया जाए, वो बन जाता। बेशक। तो कहा या रसूल अल्लाह, हमारे चाहने से क्या होता है? वही होता है जो आप चाह लेते हैं, इसलिए नहीं बताया। पता नहीं यार क्या चाह के बैठा है। हम कहते हैं ये हज का महीना है, यार मना कर दे, आज से ये मुहर्रम है। क्या बात है हजरत। तो ये महीना हज का ना रहता, मुहर्रम हो जाता। हमारे कहने से क्या होता है? उनके लबे आजाज में अब भी वो असर है। शब को वो कह दें सहर है तो सहर है। वाह वाह, हाय हाय हाय, जरूर से बोलो बहुत सुभान खूब अल्लाह, हजरत, जोर से। माशाल्लाह माशाल्लाह अरे भाई नींद तो नहीं आ रही है ना? माशाल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। वाकई आज का जलसा रिकॉर्ड ही है। अच्छा साहिब खाना किधर बैठे हैं? हाथ उठाएं। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। जमील भाई मुबारक हो, आपने माशाल्लाह बड़ा कामयाब प्रोग्राम कराया। आपके वालिद की कब्र पर अल्लाह रहमत व अनवार की बारिश है फरमा। आमीन आमीन आमीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। अब जरा सुने, इंशाल्लाह झूमेंगे। और मेरी तकदीर जितनी आगे बढ़ेगी, मैं वादा करता हूँ आपसे, उतना ही मजा आपको ज्यादा आएगा इंशाल्लाह जी। इसलिए कि बुलेट का इंजन जितना गर्म होता है उतना ही फिर मस्ती में चलता है। जी मेरी सेहत ना देखी आप? सेहत तो सिंगल चेची से, सेहत ना देखी आप, समझ रहे आप? लेकिन बुजुर्गों का जब कर्म होता है ना, तो फिर ऐसा ही बोला जाता है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाय हाय अदब। अल्लाह करे कि हम बादब हो जाएं, अल्लाह करे हम मुअद्दब हो जाएं। आमीन आमीन। हैं? आज बेटियों के दिलों से और दिमाग से अदब ही तो निकल गया। सही। समझ रहे हैं आप? हम तो किसी शादी में जाते हैं, कभी निकाह पढ़ाने की नौबत पड़ जाती है तो ये दिल चाहता है कि हम ही नकाब ओढ़ के आ जाते। अल्लाह। सही बता रहे हैं हजरत? जी जी सही। ऐसा लगता है कि हम ही नकाब ओढ़ के आ जाते। भाई क्या करें? और समझ रहे हैं आप? सर्दी के मौसम में भी जिस्म ढका हुआ नहीं होगा पूरा। आप सर्दी के मारे हु कर रहे होगे, कम्बल लपेटोगे। इनका नहीं, इनका तो गला खोल के बाल खुला हुआ होगा। इसलिए 5,000 का जो सूट लाएंगे वो भी तो दिखाना है ना। जी। अदब चला गया, अदब चला गया, हाय हाय अदब चला गया। जब से ये अदब हमारे घरों से गया है ना, खुदा की कसम उस दिन से हम तबाह बर्बाद हो गए। अपने घरों में अदब लाओ। जब छोटे छोटे बच्चा हुआ करे ना, अदब सिखाओ। अदब बेटे अपने से बड़े को तू से नहीं बोलते, आप से बोलते, तुमसे बोलते, सलाम करते। बड़ों के सामने ज्यादा बोलते नहीं है बेटे, उनका अदब करते हैं। आया करो। देखो पहले एक जुमला आज भी बोला जाता, पहले क्या? तालीम और तरबियत। तालीम के तो हजारों इदारे हैं, तरबियत का इदारा कहाँ मुझे दिखाओ है? तालीम का तो ये मदरसा, वो मदरसा, वो मदरसा, ये कॉलेज, वो कॉलेज। तरबियत कहाँ? पहले बुजुर्गों के यहाँ तरबियत होती थी, वालिदैन के यहाँ तरबियत होती थी, उलमा की बारगाह में तरबियत होती थी। लेकिन आज उलमा के करीब ही नहीं जाना चाह रहे हैं। आज बच्चा वालिदैन से दूर है। लोगों कान खोल करके सुनो, तरबियत दो, अपने बच्चों को मुअद्दब बनाओ। अगर तेरा बच्चा मुअद्दब हुआ, तरबियत याफ्ता हुआ, तो कान खोल करके सुन ले, जो बड़े से बड़ा इंसान काम नहीं कर सकता, वो काम तेरा बच्चा कर जाएगा। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। तरबियत जी जी तरबियत एक ऐसा हथियार है, तरबियत ऐसा हथियार है ये तरबियत, जो बड़ी बड़ी तलवारें किले फतेह नहीं कर पाते ना, ये तरबियत याफ्ता कर जाते हैं। सुभान अल्लाह माशाल्लाह जी। अब जरा सुने, अब आपको मजा आएगा। अब जरा सुने, एक बुजुर्ग है जिनका नाम है हबीब अजमी। लोगों जरा गौर करो, गौर करो। इनकी बारगाह में एक शख्स बैठ कर रो रहा, रोते रोते कहने लगा, हुजूर किसी काम से आना हुआ। हबीब अजमी फरमाते हैं, बता आने वाले तेरे आने का मकसद क्या? अर्ज करता, हुजूर मेरी काली जिंदगी को एक बच्चा मेरी जिंदगी को रोशन करके चला गया। हुजूर मेरे गुनाहों से लथपथ जिंदगी को एक 12 साल का बच्चा सवार के चला गया। रोता इसलिए हूं कि दुआ कर दो अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमा ले। हबीब अजमी फरमाते हैं, क्या हुआ?
अर्ज करता हुजूर मैं बड़ा गुनाहगार था, मैं शराबी था, कोई ऐसा गुनाह था नहीं कि मैंने किया नहीं, मैं जुआरी था हुजूर, कोई ऐसा गुनाह था नहीं जो मुझसे बचा हो। लोग मुझसे डरते थे, लोग मुझसे बचते थे हुजूर, मैं बहुत बड़ा अपने वक्त का दबंग था, अपने वक्त का बहुत बड़ा गुनाहगार, खताकार, सियाकार, मुजरिम नकारा था हुजूर। शराब के नशे में हमेशा धुत रहना, टल्ली रहना, ये मेरा काम था। मुझे हलाल और हराम में तमीज नहीं था। ये जलसा में आने वालों कान खोल करके सुनो, शराब ऐसा गुनाह है कि इसके पीने के बाद में दूसरे हराम और हलाल की तमीज खत्म हो जाती है। गुनाह तो और भी गुनाह है, लेकिन उन गुनाह करने के बाद में दूसरे गुनाहों का इम्तियाज रहता है। लेकिन शराब के बाद कितने ऐसे हैं, अखबार और मीडिया तुम्हारे सामने है कि सगा भाई शराब के नशे में आया और घर में अपनी सगी बहन के साथ जिना कर बैठा। शराब जब हावी होती है तो फिर अपना ज़हनी तवाज़ुन खो देता है। और आज मेरी ये कौम, आज मेरा जवान डूबा पड़ा है शराब के नशे में। जलसे में आने वाले कान खोल के सुन, अगर शराबी कोई तेरा पड़ोसी भी हो तो उसको समझा, वरना उसका पड़ोस छोड़ दे। बहुत बुरी बला है ये नशे ने तबाह कर दिया। हाय हाय। कहता हुजूर शायद मुझसे बड़ा गुनहगार कोई हो। मैं अपनी बात बता, अब जरा दिल खोल के सुनना। कहने लगा हुजूर कल की बात है, मेरी बीवी ने मुझसे कहा था आज एक मुजरे की पार्टी हमारे घर पे होगी, नाचने वाले नाचने वाली मेरे घर पे आती, रक्स सुरूर की महफिल सजती, शराबों के जाम चलना थे। एक बहुत बड़ी मैंने अपने घर पे पार्टी रखी थी। मेरी बीवी ने कहा सारे दोस्तों की दावत कर दे, शराबों के जाम लेकर के आ, आज शाम को पार्टी होगी। बहुत बड़ी एक रंगीन पार्टी मैंने अपने घर पर रखी थी। अभी बेज में फरमाते हैं फिर क्या हुआ। कहने लगा हुजूर मैं बाजार से मार्केट से कुछ सामान खरीदने गया ताकि आने वाले मेहमानों की खातिर तबादो कर सकूं। मैंने सामान खरीद के पोटली बांध ली। मुझे एक मजदूर की जरूरत थी, एक हम्माले कूली की जरूरत थी ताकि मेरा सामान उठाए मेरे घर तक ले जाए, लेकिन आज कोई कूली नहीं मिला। मैं 2 कदम आगे बढ़ा तो मैंने क्या देखा, एक 12 साल का बच्चा खड़ा, चेहरे पे हुस्न की बरसात है। मैंने कहा बेटा कैसे खड़े हो। बच्चे ने बड़े बड़े मासूमाना अंदाज में कहा बात इतनी सी है कि मैं एक गरीब मजदूर हूँ, मजदूरी के लिए आया था, लेकिन आज सुबह से खड़ा हूँ, मुझे कोई मजदूरी नहीं मिली है। मेरी माँ मेरे घर में इंतज़ार कर रही होगी, मेरी माँ मेरे घर में फाके से मेरा इंतज़ार कर रही है, इसलिए मैं मजदूरी तलाश कर रहा हूँ। जल समय आने वालों ज़रा कान खोल करके सुनो। अर्ज करता है हुजूर मैंने बच्चे से कहा मेरी पोटली उठा के मेरे घर तक ले चल, तुझे तेरी मजदूरी दे दूंगा। बच्चे ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा ठीक है। मेरी पोटली के करीब बच्चा आ गया। बच्चे की उम्र बहुत कम थी लेकिन वजन बहुत ज्यादा था। मैंने जब सर पे वजन रखवाया तो बच्चे के कदम डगमगाने लगे, बच्चे का जिस्म कांपने लगा, इसलिए कि वजन ज्यादा था। बच्चे ने पोटली जमीन पर रख दी। मैंने कहा क्या बात। बच्चा कहने लगा वजन बहुत ज्यादा है, मेरी इतनी उम्र नहीं है। तो बच्चे ने कहा सुन, अगर 2 बार में ले जाऊं तो कैसा रहेगा। मैंने कहा नहीं, अगर 1 बार में ले जा सके तो लेके जा, वरना मैं दूसरा मजदूर देख लूंगा। बच्चा मजबूर था, कहने लगा चल जो होगा देखा जाएगा, मेरे सर पर रख दे। कहने लगा हुजूर मैं जालिम आदमी था, मुझे जर्रा बराबर भी एहसास ना हुआ। 3 दिनार बच्चे की मजदूरी तय हो गई। कितनी जोर से बोलो। 3 दिनार बच्चे की मजदूरी तय हो गई। बच्चा चलने लगा, पसीने में नहा गया, बच्चे का बदन कांपने लगा, बच्चे का सांस फूलने लगा, मगर मुझे रहम नहीं आया, मैं जालिम इंसान था। जब चलते चलते एक बस्ती से हमारा गुजर हुआ, जब बस्ती से हमारा गुजर हुआ तो दोपहर का वक्त था, जोहर की अजान होने वाली थी। दोपहर का वक्त था, जोहर की, जोर से बोले, अजान होने वाली थी। जैसे ही बच्चा बस्ती से गुजरने लगा, जोहर की अजान हो रही थी मस्जिद में। क्या हो रहा था, क्या हो रहा था। बच्चे के कान में जोहर की अजान की आवाज आई। बच्चे ने पोटली जमीन पर रख दी। मैंने कहा बेटा क्या बात, थक गए। बच्चे ने कहा थकने की वजह से नहीं, सांस फूलने की वजह से नहीं, बल्कि देख अजान हो रही है, पहले नमाज अदा करूंगा, बाद में तुम्हारा काम करूंगा। माशाअल्लाह। हाय 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 हाय। मेरी माँ ने कहा है बेटा काम करना, लेकिन नमाजें पहले पढ़ना, नमाज छोड़ के मेरे लाल काम न करना। जलसा में आने वालों
कितना प्यारा होगा वो बच्चा, 12 साल का, माँ ने क्या तरबियत दिया होगा, क्या तरबियत देगा। ऑपरेटर साहब जरा गूंज बढ़ा दो 1 मिनट के लिए, गूंज बढ़ा दीजिए, जैसे नात में चल रही थी, गूंज बढ़ा दीजिए। हेलो 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 हेलो, हाँ बढ़ाइए, खूब गूंज बढ़ाइए, 1 मिनट के लिए बढ़वा रहा हूं। तवज्जो करें, पढ़ने वाला पढ़ रहा था, बच्चा सुन रहा था, पढ़ने वाला ने पढ़ रहा था। अल्लाहु अकबर, बच्चे ने आज़ान सुनी, कहने लगा नमाज नमाज पहले पढ़ूंगा। हबीब अजमी से कहता, मैंने बच्चे से कहा अगर मैं नमाज ना पढ़ने दूं तो, बच्चे ने जवाब दिया अगर नमाज नहीं पढ़ने दोगे तो तुझे क्या मिलेगा, और अगर नमाज पढ़ने देगा तो मुझे 1 दिनार कम दे देना, लेकिन नमाज की इजाजत दे दे। क्या तरबियत है, हाय हाय। वालिदा की बात का क्या ख्याल है। जलसा में आने वाले जरा कान खोल करके सुन, और जलसा में आने वाले जरा कान खोल करके सुन। कहने लगा चाहे 1 दिनार कम कर देना मगर नमाज जरूर पढ़ूंगा, अगर नमाज नहीं पढ़ने देगा तो तुझे क्या मिलेगा। हबीब अजमी से कहता हुजूर, इतना जुमला बच्चे ने कहा मेरे दिल की दुनिया बदल गई, मेरे दिल में मोहब्बत का चिराग जल गया। मैंने कहा बेटा ये बात है, तो शाम को अगर तेरी माँ तुझसे तेरी मजदूरी का हिसाब लेने लगी तो क्या कहेगा। रोजाना 3 दिनार लेके जाता, आज 2 लेके जाएगा तो क्या कहेगा। कहने लगा मेरी माँ मजदूरी का हिसाब बाद में लेती है, एक हिसाब और है जो सबसे पहले लेती है, वो है नमाजों का। जब मैं मजदूरी की रकम देता हूँ तो मेरी माँ कहती है बेटा पहले नमाजों का हिसाब दे, जोहर कहाँ पड़ा है, असर कहाँ पड़ा है, मगरिब कहाँ पड़ी है। अगर मैं कोई नमाज छोड़ दूं तो मेरी माँ मेरी मजदूरी की रकम को कबूल नहीं करती, कहती है जो रकम नमाज छोड़ के कमाई गई हो उसे इस्तेमाल में नहीं लाऊंगी। मैं फाके से तो सो सकती हूँ मगर बेनमाजी की कमाई हुई रकम नहीं इस्तेमाल करूंगी। वाह वाह जी, बहुत खूबसूरत। नेपाल वालों, तुम्हारे बच्चे विदेश कमाने जाते हैं, देश में कमाने जाते हैं, अपने बच्चों से एक बार कम से कम गले से लगा के कह दिया कर मेरे लाल तू जा तो रहा है लेकिन कमाई अगर चेक कम करके लाना, मगर नमाज छोड़ के ना आना, हराम के लुक़मे मेरे घर में ना लाना। अगर हलाल लाया नमाज पढ़ के आया तो तेरी थोड़ी में अल्लाह बरकत फरमा देगा। बहुत खूब माशाअल्लाह। हबीब अजमी से कहता हुजूर बच्चे की ये बातें सुन के दिल की दुनिया बदल गई। मैंने बच्चे से कहा जा नमाज पढ़ ले बेटा और तुझे तेरी मजदूरी भी पूरी दे दूंगा, 1 दिनार भी कम नहीं करूंगा, इसलिए कि इसका किरदार देख के मेरा दिल बदल गया। बच्चा नमाज पढ़ने के लिए गया, सबसे पहले जो मस्जिद से निकला वो मेरा 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 मजदूर बच्चा था। मैं इतनी जल्दी आ गया, मैंने कहा बेटा क्या बात तुमने नमाज नहीं पढ़ी, इतनी जल्दी आ गए, अभी तो कोई नमाजी आया नहीं। बच्चे ने जवाब दिया मुस्कुरा के अभी मैंने फर्ज नमाज पढ़ी है, नफल और सुन्नत रह गया है वो घर जाकर पढ़ लूंगा। तेरा मजदूर भी तो हूँ, ज्यादा देर होती तो तुझे भी तो तकलीफ हो जाती, तुझे तकलीफ भी तो नहीं देना है। हमारे यहाँ का काम का उसूल ये है अगर मजदूरी पे किसी को ले जाओ तो बीड़ी पे बीड़ी पीता रहेगा, गुटके पे गुटका खाता रहेगा, काम नहीं करके देगा। उसे ठेका दे दो तो 3 दिन का काम 1 ही दिन में कर देगा। अगर इसको मजदूरी पे ले जाओ तो 1 दिन का काम 2 दिन में करेगा, और अगर इसे ठेके पे ले जाओ तो 3 दिन का 1 दिन में लपेट देगा। अरे भाई ये कौन सा तरीका, हलाल करके खाओ, हलाल करके खाओ। कहने लगा तेरा मजदूर भी तो हूँ, फर्ज मैंने पढ़ लिया, सुन्नत और नफल घर जाके तेरा काम मुकम्मल करके अदा करूंगा। हबीब अजमी से कहता हुजूर बच्चे के जुमले सुने तो दिल पे ऐसी चोट लगी, दिल चाहता था इसे पीर बना लूं, मैं इसका मुरीद हो जाऊं। मैंने कहा बेटा एक काम करो, तूने मन खुश कर दिया, तेरी बातों ने दिल जीत लिया। मैं था बड़ा जालिम इंसान, आज तक किसी पर रहम नहीं आया, आज तक मैंने कमजोरों को नहीं छोड़ा, लेकिन यार आज तूने मेरा दिल जीत लिया। तू एक काम कर, ये पोटली मेरे सर पर रखवा दे और मेरा घर आ जाएगा तो तुझे ऐसे ही तेरी मजदूरी दे दूंगा। जरा बोलो सुभान अल्लाह। कहने लगा नहीं, मेरी माँ ने कहा बेटा जो काम करना नहीं उसकी उजरत लेना नहीं। हमारे यहाँ क्या चल रहा है,
हमारे यहाँ तो ये चल रहा है, अस्पताल में भी कमीशन, अल्ट्रासाउंड में कमीशन, ब्लड की चेक में कमीशन, समझ रहे हैं आप। उधर मरीज गया हॉस्पिटल में, फोन कर दिया मेरा मरीज जरा फाड़ कितना भी देना मगर मेरा कट अलग रखना। हाय हाय हाय, तुम कलमा पढ़ते हो नबी का, शर्म नहीं आती? हराम खाते हो, जिस पे तुम्हारा हक नहीं वो लेते हो, जिस पे तुम्हारा अधिकार नहीं वो लेते हो। कहने लगा मेरी माँ ने मना कर दिया, चाहता है कि 3 दिनार लूं तो पोटली मेरे सर पर रखा दे। कहने लगा फिर रखा दी मैंने सर पे, लेकिन अब मोहब्बत इतनी हो गई थी, पोटली इसके सर पे था, वजन हमें लग रहा। सूफी मिल्लत यहाँ बैठे, किसी ने कमल्ला का डाल दिया, क्यों? मोहब्बत है ये, कहीं सर्दी ना लग जाए हजरत को, जब तक कहा नहीं हजरत ने डाल दिया। जब किसी से मोहब्बत होती है तो उसकी तकलीफ अपनी तकलीफ बन जाती है, उसका दर्द उसका गम अपना गम, उसका दर्द अपना दर्द, उसकी खुशी अपनी खुशी बन जाती है। कहने लगा मेरे सर पर रखा दे मैं लेके चलता हूँ। कहने लगा नहीं मेरे सर पर रखा मैं ही लेके चलूंगा। कहने लगा मैंने हुजूर बच्चे के सिर पर रखा दी। अब बच्चा चल रहा था, मैं हाथ उठा उठा कर दुआ कर रहा था, या अल्लाह मेरे घर जल्दी आ जाए, या अल्लाह मेरे घर जल्दी आ जाए, या अल्लाह मेरे घर जल्दी आ जाए। हाय क्या जमाना है, कभी यूं भी सजा देता है मेरा दुश्मन, मुझे जीने की दुआ देता है। क्या जमाना है, कभी यूं भी सजा देता है। और सुने तख्त देता है, ताज देता है, अजमतों का मिजाज देता है, जिसका किरदार हो बुलंद उसको ये जमाना खिराज देता है। जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जमाना खिराज देता है। तवज्जो है? हाँ, क्या जमाना है, कभी यूं भी सजा देता है मेरा दुश्मन, मुझे जीने की दुआ देता है। कहने लगा हुजूर मेरा घर आ गया, मैंने बच्चे की पोटली सर पे से उतार ली और मैंने कहा बच्चे से कि बेटा तेरी मजदूरी अभी लाके देता हूं और बस थोड़ा सा रुक जा। बच्चा दरवाजे पे रुका, मैं अंदर गया, पोटली ले गया। मैंने अपनी बीवी से कहा कि मुझे 3 दिनार दो, बच्चे को मुझे मजदूरी देना है। जितनी देर में मेरी बीवी ने अपने थैले से 3 दिनार मुझे निकाल के दिया, मैंने बच्चे का किस्सा बता डाला। जब मैंने बच्चे का किस्सा बताया तो मेरी बेगम ने मुझसे कहा अरे शराबियों को घर के अंदर लाता था, जवानियों को सिर के अंदर लाता था, आज एक अल्लाह वाला आया दरवाजे पे छोड़ आया, अरे उसे घर के अंदर ले आ, उसका कदम मेरे घर में पड़ेगा, उसके कदम की बरकत से मेरे घर में झमाझम रब की रहमत बरसे। वाह 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 माशाअल्लाह, बहुत खूब। कहने लगा मैं भी तो चाहता था कि वो बच्चा मेरे घर में आ जाए। मैंने कहा बेटा मेरे घर चल, और मेरे घर में दोपहर का खाना तैयार है, चंद लुकमे खा लेना, मेरे बच्चे मुंतजिर हैं तेरे, और चंद लुकमे खाने के बाद बेटा तू चला जाना। बच्चे ने मना कर दिया नहीं खाऊंगा। मैंने कहा बेटा क्या बात, तुम्हारा 3 दिनार मैंने तुम्हें दे दिया, तुम्हारी मजदूरी तुम्हें दे दिया, अगर चंद लुकमे खा लोगे तुम्हारा क्या जाएगा। बच्चे ने कहा इसलिए नहीं खाऊंगा कि मैं रोजादार हूँ। अजमी की बारगाह में अर्ज करता हुजूर 12 साल की उम्र रोजा। मैं पूछने लगा बेटा रमजान का महीना नहीं है लेकिन रोजा कैसे रख के आए हो, तुम मजदूरी करते हो, तेज धूप में शदीद गर्मी में काम करते हो, लेकिन रोजा कैसे रख करके आए हो। तो मालूम है बच्चे ने जवाब दिया था, हमने जब माँ की गोद में आंखों को खोला तो हमने माँ को रोजा रखता हुआ पाया, अपनी भी रोजा की आदत सी हो गई है, अब तो रोजा रख के भी मजदूरी करते हैं तो हमें पता नहीं चलता है, परेशानी नहीं होती, तकलीफ नहीं होती, आदत सी हो गई है। यार क्या अदब और क्या बच्चे की तरबियत होती है, जरा गौर करें, जरा गौर। हमारे बच्चे भी हैं गालियां देते हैं रास्तों पर, हमारे बच्चे भी गालियां देते हैं, शिकायतें घर में आती हैं तुम्हारे बच्चे ने गाली दी है। हाय हाय कितना अच्छा होता कि तेरे घर पे आने वाला आता और आके ये कहता कि मैंने तेरे बच्चे को छोटे छोटे बच्चों में उनकी इस्लाह करता देखा है।
कितना अच्छा, कितना अच्छा है। बाबा फरीद ने कहा था चलो नमाज पढ़ो शक्कर मिलेगी। सुभान अल्लाह। बस तवज्जो फरमाएं। कहने लगे मैं चाहता था बच्चा मेरे घर पे आ जाए। मैंने कहा बेटा एक काम करो, शाम का इफ्तार करके चले जाना। अगर अब रोजा है तो आराम कर लो, शाम को इफ्तार करके चले जाना। बच्चे ने मेरी दावत कबूल कर ली। जब बच्चे ने मेरी दावत कबूल की तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी बादशाह को उसका तख्त मिल गया हो, जैसे किसी बीमार को शिफा मिल गई हो, जैसे किसी बेऔलादे को बरसों के बाद में उसको अल्लाह ने औलाद दे दी हो। मैं बड़ा खुश हुआ। बच्चा घर में आया, जैसे घर में आया बच्चे को देख करके सारे घर में खुशी का माहौल हो गया। मेरी बीवी ने कहा जितनों की दावत करके आए हो सबकी कैंसिल कर दो। मैंने कहा क्या बात आज पार्टी नहीं होगी, क्या बात आज रक्स सुरूर की महफिल नहीं होगी? मेरी बीवी ने जवाब दिया पार्टी तो होगी मगर आज दुनियादार की पार्टी नहीं होगी, आज एक रोजेदार की पार्टी होगी, आज अल्लाह वाले की पार्टी होगी। मैंने सबकी दावत को कैंसिल कर दिया। अनवाउ अक़साम के खाने बनाए गए, मेरे दस्तरखान पर रखे गए, मेरे दस्तरखान पर लगाए गए, खानों को रख दिया गया, खानों को लगा दिया गया। लगाने के बाद में, रखने के बाद में कहा इफ्तार का वक्त आ गया। बच्चे ने इफ्तार कर लिया, नमाज़ मगरिब पढ़ लिया, बच्चा जाने लगा। मेरी बीवी ने इशारा किया इस बच्चे को रोक ले, अरे फजर पढ़ के चला जाएगा। जब से ये घर में बच्चा आया है उसके कदम की बरकत से मेरे घर में रब की रहमत झमाझम बरस रही है। अगर ये सुबह तक रुक गया तो मेरा घर सुबह तक बरकत से भर जाएगा। इस बच्चे को रोक लो। कहने लगा मैं भी चाहता था कि बच्चा रुक जाए। मैंने कहा बेटा एक काम करो, ईशा पढ़ के सो जाना, फजर पढ़ के चले जाना, बड़ी मेहरबानी होगी, बड़ा करम होगा। बच्चे ने मेरी ये बात भी मान ली और बच्चा आराम के लिए ईशा पढ़ के मेहमान खाने में चला गया, गेस्ट रूम जो आपके घरों में सबके घरों में होता है। कहने लगा रात गुजरती चली गई। मेरी बीवी ने मुझसे कहा, बीवी अजमेर से कहता कि खाना खा ले। मैंने कहा खाना? मुझे जब खाना मेरी बीवी ने कहा मैंने खा नहीं पाया था मेहमान की खुशी में, तो मुझे किसी की याद आई। हबीब अजमेर फरमाते किसकी? कहने लगा हुजूर मेरी एक जवान बेटी थी जो पैरों से माजूर थी, हाथ से माजूर थी, अपने हाथ से खा नहीं सकती थी। रोजाना अपने हाथ से मैं या उसकी माँ खाना खिलाते थे। आज मेहमान की आमद की वजह से मैं भूल गया था कि मेरी बेटी को भी खिलाना है। मैंने कहा बेटी को आज खाना नहीं खिलाया, पहले बेटी को खिलाऊं। मेरी बीवी ने खाना निकाला, बेटी के पास चला गया। बेटी ने कही बाप आज बड़ी देर तूने कर दी। मैंने अपनी बेटी से कहा मेरी लाडली आज मेहमान इतना अच्छा आया था कि उसकी खुशी में मैं तुझे खिलाना भूल गया था। बेटी ने कहा बाप वो मेहमान कैसा था? मैं लुक़्मे खिलाता चला गया, अपनी माजूर बेटी को मेहमान का किस्सा बताता चला गया। जब मैंने मेहमान के बारे में मुकम्मल तफसील से बता दिया तो मेरी बेटी ने मुस्कुरा के कहा वो मेरे बाप अगर वाकई मेहमान इतना अच्छा और लाजवाब है तो आज पूरी रात भी अगर खाना नहीं देता तो मैं तुझे माफ कर देती। मैं खाने के लिए शिकवा ना करती। हाय हाय कहने लगा मैं खिला के अपनी बेटी का मुंह धुला के और चादर उड़ा के चला आया। मैं भी खा के सो गया। 2 मिनट की बात जरा और तवज्जो से सुन, बस बहुत मोहब्बत से सुनना। बस 2-4 मिनट की तकरीर और उसके बाद मेरी तकरीर खत्म। अल्लाह सलामत रखे। कहने लगा मैंने भी खाना खाया, मैं भी सो गया। आधी रात आई, पूरे शहर में सन्नाटा। मेरे सदर दरवाजे पर ताला, मेन गेट पर ताला। आधी रात में मेरे कमरे के दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। मैंने कहा कौन? मैं घबरा के उठा। मैंने पूछा कौन? दरवाजे से आवाज आई बाबा दरवाजा खोलो तुम्हारी बेटी खड़ी है। बाबा दरवाजा खोलो तुम्हारी बेटी खड़ी है। मैं हैरत में पड़ गया, या अल्लाह आज तक मेरी बेटी अपने हाथ से एक लुकमा ना खा सकी। मेरी बेटी एक कदम अपने कमरे से बाहर ना निकाल सकी। दुनिया के तबीबों ने, दुनिया के हकीमों ने लाइलाज मेरी बेटी को कर दिया। आज ये दरवाजे पे खड़ी है, वो भी बेसहारे के। या अल्लाह ये करिश्मा कैसे हो गया? कहने लगा मेरी सांसें तेज हो गई ये जुमला सुनकर, मेरी पेशानी पे पसीना आ गया है जुमला सुनकर। मैं बड़ा बेकरार हुआ कि जल्दी से दरवाजा खुले और बेटी का हाल देखूं। हबीब अजमेर से कहता हुजूर मैं घबरा के उठा और जल्दी से मैं दरवाजे के करीब पहुंचा। मैंने दरवाजा खोल के क्या देखा कि मेरी बेटी अपने पैरों पे खड़ी है, हाथ सलामत है, पैर सलामत है। मैं
हैरत में पड़ गया। मैंने कहा बेटी ये कैसे करिश्मा हो गया? मेरी बेटी ने कहा मेरे बाप तू तो मुझे खाना खिला के मेहमान का किस्सा बता के चला गया, मगर मुझे रात नींद न आई। मैं करवट पे करवट लेती रही। जब आधी रात गुजरी, दिल बहुत ज्यादा बेकरार हुआ, तो मेरे बाप, मैंने रब की बारगाह में दुआ की, मौला मुझे डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया, तबीबों ने लाइलाज कर दिया, हकीमों ने लाइलाज कर दिया। ए मेरे मौला, जो मेरा मेहमान आया है वो मेरा बाप बता के गया बहुत नेक है। अगर वाकई मेरा मेहमान नेक है तो नेकों के सदक़े में तू तो दुआओं को कबूल फरमाता है। या अल्लाह इसके सदक़े में मुझे शिफा दे दे। अपने बाप से कहती है इतना कहना था, मेरी ज़बान अभी खामोश ना हो सकी थी कि मेरा पांव हरकत करने लगा, मेरा हाथ हरकत करने लगा। ये इसकी आमद की बरकत है कि अल्लाह ने मुझे शिफा दिया है। इतना कहना था। बाप झूमता जा रहा था, ऐलान करता जा रहा था। जब उनके गदा भर देते हैं शान ज़माना की झोली, मोहताज के जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या? नारे तकबीर, माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा, माशाअल्लाह। गौर करें, जरा गौर बहुत उम्दा हज़रत, वाह वाह। कहने लगा मैं खुश हो गया। मैंने सोचा कि या अल्लाह तेरा शुक्र है। मैं सोचता था कि ये मेरी बेटी मेरे गुनाहों का बदला है, शायद जो ताज़िंदगी मेरे सीने पे ऐसी रहेगी, इसकी विदाई में कभी जिंदगी में न देख सकूंगा। लेकिन आज मेरे मेहमान के सदक़े में शिफा दे के तूने मेरे ऊपर करम किया। आज अपनी आंखों से अपनी बेटी को विदा होते देख सकता हूँ। आखिरी बात सुने, कहता हुजूर मैं अपनी बेटी को उसी वक्त छोड़ के मेहमान के कमरे में गया, उसका शुक्रिया तो अदा कर दूं। जब मैंने दरवाजा खोला तो मेहमान कमरे से गायब था, बिस्तर खाली था। मेहमान कमरे से गायब था, बिस्तर खाली था। मैं हैरत में पड़ गया। मैंने बिस्तर को गौर से देखा तो एक कागज का टुकड़ा बिस्तर पे पड़ा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा कारी शकील अख्तर साहब किबला निज़ामी, फैज़ान सूफ़ी निज़ामुद्दीन, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, हुजूर मुफ्ती गुलफाम साहब किबला, सूफ़ी मिल्लत, सूफ़ी सिद्दीक साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत। देखिए हज़रत अल्लामा कारी शकील साहब किबला की आमद आमद। और आप हज़रात बस बिल्कुल बैठ जाएं, बिल्कुल बैठ जाएं। मेरे पास ना टाइम है ना आपके पास टाइम है। समझ रहे हैं आप? बस ये गुफ्तगू आखिरी बिल्कुल लम्हात हैं। मोहब्बत से बस सुने। बिल्कुल मैं आपसे विदाई चाहता हूँ। मोहब्बत के साथ बोलिए सुभान अल्लाह, जोर से बोल दे जरा सुभान अल्लाह। बस बस जरा सुनिए सुनिए। अल्लाह आपको सलामत रख के अमल की तौफीक अता फरमाए। कहने लगा बिस्तर गायब, बिस्तर से मेहमान गायब, कमरा खाली। मैंने गौर से बिस्तर को देखा, कागज का पुर्जा पड़ा था, एक कागज का टुकड़ा पड़ा था। मैंने उठाया, उस पर 3 लाइन लिखा हुआ था। कहने लगा हुजूर मैंने जब उस लाइन को पढ़ना शुरू किया तो पहली लाइन में लिखा था हमने तुम्हारा घर छोड़ दिया है इसलिए कि हमारा राज खुल गया। अल्लाह वाला अपने आप को छिपा के रखता है, अगर राज खुल जाए तो वो जगह बदल देता। अल्लाह वाला अपने राज नहीं खोलता, अल्लाह वाला अपने राज नहीं खोलता। कहने लगा हमने तेरा घर इसलिए छोड़ दिया कि हमारा राज खुल गया। क्या हो गया? हमारा राज खुल गया, राज खुल गया। दूसरी लाइन सुनिए। कहा दूसरी लाइन में लिखा था अगर वाकई तुझे हमसे मोहब्बत हो गई है तो तू तौबा कर ले। वादा करता हूं दुनिया में न मिल सका तो क्या हुआ, मैदान महशर में मुलाकात होगी। हबीब अजमी से कहता हुजूर ये लाइन पढ़ते ही मैं सजदे में गिर गया। हुजूर आंखों से अश्क जारी हो गए। मैं रोने लगा, ज़ारो कतार रोया, अपने साबका गुनाहों से माफी चाहिए। हुजूर मैं तौबतुन नसूहा का मिस्ताक बन गया। मैंने सच्ची तौबा अपने रब की बारगाह में की, मौला ये गुनाहों से दरगुजर फरमाना। और मैं सच्ची तौबा करने के बाद जब सजदे से सर उठाया
मेरा चेहरा मेरे आंसुओं में भीगा हुआ था, और जब मैंने कागज का पुर्जा फिर देखा तो आखिरी लाइन लिखी थी। और ये आखिरी लाइन सुने और तकरीर खत्म। कहा आखिरी लाइन में लिखा था, तो दुनिया के सिक्कों के खातिर लोगों को सताता था, तो दुनिया के माल के खातिर हराम काम करता था। अगर वाकई तुझे कुछ चाहिए तो तूने अभी अभी तौबा की है, सच्चे दिल से नबी का वास्ता दे के मांग, जो मांगेगा तेरा मौला तुझे माला माल कर देगा। माशाल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। मांग के देख, तेरी बेटी जब मेरे वसीले से दुआ मांगे तो शिफा मिल जाए, मदीने वाले के वसीले से अगर तू मांगे तो क्या ना मिल जाए। कहने लगा हुजूर, मैं फिर सजदे में गिर गया। कहा क्या मांगा? कहा हुजूर दुनिया नहीं मांगी, सिक्का नहीं मांगा, दिरहम नहीं मांगा, दिनार नहीं मांगा, माल नहीं मांगा, दौलत नहीं मांगा। कहा ये तो सब तौबा से पहले दिल में चला करता था, जब तौबा कर लिया तो दुनिया की मोहब्बत ही निकल गई। अब तो दिल में सिर्फ मदीने वाले की मोहब्बत है। अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं, अब तो कुछ है ही नहीं, अब तो कुछ है ही नहीं, अब तो कुछ है ही नहीं। आखिरी जुमला सुने, कहने लगा सजदे में गिर गया। हबीब आदमी कहते फिर मांगा क्या नहीं मांगा? कहने लगा हुजूर मांगता क्यों नहीं, मैं सजदे में गिर के मांगा। तो कहा क्या मांगा? जलसे में आने वालों सुनना, ये सजदे में जाके मांगता जा रहा, गिलगिलाता जा रहा। इसके मांगने को बेदम शावारसी अपने अंदाज में बयान करते, ये रोता जा रहा, मांगता जा रहा। इतना तो करम करना ये चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। बहुत उम्दा हजरत, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह। लोगों अदब की डिग्रियां सबसे पहले ले लो, बादब्बा नसीब बेदब बेनसीब होता। मेरे कहने में, आपके सुनने में भूल कर जानबूझकर कोई खता हुई हो, मैं तौबा करता हूँ, आपको गवाह बनाकर मौला माफ फरमाए। सारे लोग मिलके मेरे साथ कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।